हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका एसएससी सीपीओ 2023 का एग्जाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है। ठीक है, तो इसी एग्जाम को टारगेट करते हुए मैं आपको सीपीओ के प्रीवियस ईयर्स के पेपर करवा रहा हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी मैं आपको चैप्टर वाइज डिस्कस करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अभी हम सीपीओ 2022 के जो पेपर्स हुए थे उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लगभग सारे चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। एक तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपका ये एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है दोस्तों, ये दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, नहीं तो सारे टॉपिक्स मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं सीपीओ 2022 के। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहां से। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आपके सीपीओ 2022 में जितने भी एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे ये एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जितने भी बनते हैं। तो पेशेंस के साथ कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम एचसीएफ एलसीएम के जितने भी क्वेश्चन सीपीओ 2022 में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम के। ठीक, मैं आपसे एक चीज फिर से कहूंगा कि आप लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम मैथ्स को। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स लेके आता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है, हमें एचसीएफ बताना है इन दो नंबर्स का। अगर आप डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते तो आप एक काम करिए, 96 को आप क्या लिख सकते हो भाई? भाई इतना तो लिख सकते हो कि 96 गुना में 10। और इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको इतना तो लिख सकते हो कि 102 गुना में 10। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये तो आपको पता चल गया कि भाई 10 10 दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो 10 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और 102 और 96 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? भाई 17 छिके 102, 16 छिके 96। ठीक है, 17 16 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 और लिख दीजिए। तो 10 छिंग 60, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इज 441 एंड देयर एचसीएफ इज, ये दो संख्याएं हैं, ऐसे समझिए दो संख्याएं एक्स और वाई, इनका एलसीएम तो 441 है और इनका एचसीएफ 7 है। इनमें से एक संख्या एक्स बराबर 49 है, दूसरी संख्या वाई बतानी है। तो आपको पता होगा दोस्तों, एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी ठीक है, फर्स्ट संख्या इंटू में दूसरी संख्या। तो देखिए एचसीएफ आपको गिवन है 7, इंटू में एलसीएम आपको गिवन है कितना, 441, बराबर x की वैल्यू आपको 49 गिवन है, y की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना बनेगा? देखिए 7 से कटेगा ये 7 बार, और 7 से इसको काटेंगे तो 7 छिंग 42, बचे 2 7 तिया 21, आंसर होगा आपका 63 y के बराबर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सम ऑफ द टू नंबर्स इज 1224 एंड देयर एचसीएफ इज 48। देखिए दोस्तों, अगर एचसीएफ हमें 68 गिवन है और दो संख्याएं मैं x और y मान लेता हूं, तो वो संख्याएं क्या बनेंगी? आप कहेंगे सर 68x और 68y बनेंगी वो संख्याएं। ठीक है, एचसीएफ तो भाई दोनों में कॉमन रहता है, तो इनका सम गिवन है, मैं 68 कॉमन लेके x प्लस में y मुझे गिवन है कितना, 1224। ठीक है, ये डेफिनेटली पूरा पूरा कटेगा। ये 68 किससे कटता है? 17 से। 17 चौका 68, 17 से काटेंगे, 17 सत्ते 119, बचे 3, 17 दूनी 34, और 4 से कटेगा आपका 18। अब देखिए x प्लस वाई बराबर आया है आपका 18। ये कह रहा है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। तो देखिए हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी कि दो को प्राइम संख्याएं होनी चाहिए। तो मैं कहता, एक से अगर मैं शुरू करूं तो 1 और 17 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 16 में कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, 3 और 15 में 3 कॉमन आ रहा है। 4 और 14 में 2 कॉमन आ रहा है। 5 और 13, ठीक है, और 6 और 12 में 6 कॉमन है। ठीक है, 7 और 11 कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, और 8 और 10 में 2 कॉमन है, और 9 और 9 में 9 ही कॉमन है। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल पेयर्स हैं आपके। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 4:5 और उनका एचसीएफ गिवन है 3। आप
आपसे पूछा है एलसीएम। देखिए अगर मैं इन्हीं को संख्या मानूं तो चार पंजे 20 और 3 इनका एचसीएफ है, तो एचसीएफ तो इनमें कॉमन रहेगा, तो 20 या 60 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 नंबर्स ये इस रेशियो में है, एलसीएम इनका कितना है, तो एचसीएफ बताइए। देखिए 7 या 21, 21 एकम 21। अगर मैं आपसे बात कहूं 21 की वैल्यू 336 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी भाई, 21 एकम 21 और 21 छक्के 126, 16। तो अब मैं संख्याएं निकालूंगा, जब 16 एकम 16, 16 3 48, 16 7 112, तो 16 3 में कॉमन रहेगा ही, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, आपका एचसीएफ ही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 42, एलसीएम ऑफ 5a एंड 11b। दोस्तों अगर भाई ए और बी का 42 है, इसमें 5 एक्स्ट्रा आया है और 11 एक्स्ट्रा आया है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 11 पन्ना 55 इंटू में 42, ये बनेगा आपका, ठीक है, इनका एलसीएम। तो आप इनकी गुना कर सकते हो, 5 चौक 20, 5 दून 10, 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है, और 210, ठीक है, कितना बन जाएगा आपका 2310, ये आंसर होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी रेशियो ऑफ द टू नंबर्स 5:7 है, एचसीएफ 3 है, एलसीएम बताना है, तो 7 पंजे 35, 35 या 105 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। इनका एचसीएफ बताना है, तो आप न्यूमरेटर का तो एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो इन भाई 3 7 13 तीनों प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा इनका, देखिए 4 और 8 का, तो 8 आ जाएगा। इस 14 में से 2 इसमें आ चुका है, 7 बचा, 7 8 56, तो 1/56 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी इज 60 एंड देयर एचसीएफ इज 15, डिटरमाइन देयर मीन प्रोपोर्शन। देखिए आपको पता है दो संख्याएं अगर ए और बी है, तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू में बी, यही होता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर आप भाई एलसीएम गिवन है आपको 60 और एचसीएफ गिवन है 15, बराबर कितना है ए बी। अब आपको ये भी पता है ये कितना बन जाएगा 900 बराबर ए बी। अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट ए बी क्या होता है मीन प्रोपोर्शन, और इसका अंडर रूट लोगे तो ये बनेगा 30, तो आंसर होगा आपका 30, ऑप्शन ए आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको इसका एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ निकालोगे। देखिए 11 है, 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम चारों की बात करें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जो सब में शामिल हो वो है केवल 1। ठीक है, तो 1 ऊपर आएगा। नीचे देखिए भाई 33 मैंने मान लिया 33 ही एलसीएम है, भाई ऊपर वाले का एचसीएफ निकालोगे, नीचे वाले का एलसीएम, तो 33 ही एलसीएम मान लिया मैंने। अब यहां देखिए 20 और 25 का 100 आ जाएगा, 15 बचा, 15 का 5 तो 100 में आ जाएगा, 3 33 में आ जाएगा, तो 100 ही और लिख दीजिए, तो 1/33 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 108, 72 एंड 5a इज ए, ये एचसीएफ गिवन है आपको। ठीक, व्हाट कैन बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 108, 72 एंड ए का एलसीएम क्या होगा। देखिए दोस्तों भाई 108, 72 और 5a, ये कह रहा है कि इसका एचसीएफ है जो वो ए है। ठीक है, अगर एचसीएफ ए है तो इसका मतलब ए यहां है आपका, इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी वो यहां भी प्रेजेंट होगी और यहां भी प्रेजेंट होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर वो तो है, भाई एचसीएफ है तो तीनों में कौन शामिल रहेगी। अब आप देखिए अगर मैं इसको 18 लेता हूं, तो 18 छक्के 108, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90 बन जाएगा ये। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एचसीएफ मेरा 18 है। भाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहां से 18। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू आ जाएगी 18। अब आपसे पूछा है एलसीएम ऑफ 108, 72 और 18। देखिए दोस्तों भाई अगर मैं 108 को ही एलसीएम मानता हूं तो 72 से नहीं जाता, 18 से तो जाता है। अब मैं इसका डबल करता हूं 216, 108 का डबल करता हूं 216, 216 में क्या 72 से जाता है, 7 या 21, 2 3 6 बिल्कुल जाता है, और 18 से तो जाएगा ही जाएगा, जब 108 में जा रहा था, तो इसका मतलब एलसीएम आपका 216 ही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी एलसीएम ऑफ 25, 30, 50 एंड 75। देखिए आप देखोगे ये पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, ये भी पॉइंट नहीं हो सकता। 75 में 75 से तो भाग जाता है, बट 30 से नहीं जाता। 150 एक ऐसी संख्या है जिसमें चारों से भाग जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए अगली में क्या कह रहा है, आपको एचसीएफ निकालना है इन दोनों का। ठीक है, अगर आप सबसे पहले हाईएस्ट देखिए 364 से क्या 724 में भाग जाता है, नहीं जाता। 6 से देखिए 360 होता तो पूरा पूरा भाग जाता, बट 6 से 364 में नहीं जाएगा। अब 4 और 2 में बड़ा क्या है, 4। 4 से चेक कर लेता हूँ, 4 से भाग चला गया तो ठीक है, नहीं तो 2 ही रहेगा। ठीक है, 4 से देखिए 4 नाम 36, 4 एकम 4, और 4 से इसमें भी जा रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, एचसीएफ 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसका भी एचसीएफ निकालना है आपको। अब आप ऑप्शंस देखिए, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 16। 16 से क्या इसमें भाग जाता है भाई, 8 से भी भाग नहीं जाता इसमें, 16 की तो दूर की बात है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, 8 से तो भाग जा ही नहीं रहा। 14 से देखिए बड़े में 14 एकम 14 बचे 9, और 14 सत्ते 98। यहां देखिए 14 छिंग 84, 14 पंजे 70, 132 नहीं जाता 132 में 14 से, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन 2। 2 इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स आर 126 और 9 रेस्पेक्टिवली, वन ऑफ द नंबर्स इज 18। आपको दूसरा नंबर बताना है, तो मैं आपको बता चुका हूं भाई, 2 एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर दो संख्याओं का प्रोडक्ट। एक संख्या अगर 18 है तो दूसरी संख्या मैं मान लेता हूं बी, ये निकालनी है आपको। ठीक, तो देखिए 9 से काट लीजिए 2 बार, और 2 से कटेगा ये 63 टाइम्स, तो आंसर होगा आपका 63, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 48 एंड 64 इज हाउ मच टाइम्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। आप मुझे बताइए 12 और 18 का एचसीएफ कितना होगा, आप कहेंगे 6। ठीक है, अब यहां देखिए इन दोनों का एलसीएम, भाई दोनों में कॉमन क्या है, 16 चौका 64, 16 ती 48, इसको लिखिए 16 गुना में 3, और इसको लिखिए 16 गुना में 4, तो 16 तो कॉमन है ही है। ठीक है, और 4 तिया 12 है। अब कह रहा है ये इसका कितना गुना है, तो आप खुद ही देख लीजिए कितना गुना है भाई, ये इसका कितना गुना है, 6 से काटिए 2 बार, तो बनेगा 16 दूनी 32 गुना है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है एचसीएफ ऑफ 120, 360 और 210 सबसे बड़ा देखिए इनमें। ठीक है, बाकी तरीका आप कर सकते हो, बट ऑप्शंस की हेल्प लीजिए ना। 30 देखिए, 30 से तीनों में भाग जाता है, 30 से जा रहा है तो 15 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 12 से, तो 30 से जा रहा है तो सबसे बड़ा 30 ही है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, x बराबर 224 गिवन है आपको, y बराबर 322 गिवन है। कह रहा है इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 23x एंड a इंटू वाई इज डिविजिबल बाई x एंड y, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। देखिए दोस्तों, मैं 23x लिखता हूं इधर, तो 23 इंटू में x की वैल्यू मैं यहां से रख देता हूं 224। ठीक है, और दूसरी संख्या है a इंटू वाई, a इंटू में y की वैल्यू मैं यहां से रख देता हूं 322। ठीक है, अब आप करिए क्या, इनका फैक्टर करिए भाई, 23 को 23 रहने दीजिए। ठीक है, इसको देखिए भाई 16 से कटेगा ये डेफिनेटली, 16 गुना में 16 एकम 16 बचे कितने 6, 16 चौका 64। ठीक है, ये बना। यहां देखिए a इंटू में ये कटेगा डेफिनेटली आपका 14 से, 14 से कितनी बार कटेगा, देखिए 14 एक 14 दूनी 28, और 14 तिया 42। अब आप इनको कंपेयर करोगे तो ध्यान से देखिए, अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो 14 इंटू में 23 और 14 इंटू में 23 ये तो इक्वल है, तो यहां से ए की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है दोस्तों, 16। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ए की पॉसिबल वैल्यू होगी आपकी 16, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा एलसीएम एंड द रेशियो ऑफ द थ्री नंबर्स आर, ये तो एलसीएम है और इनका रेशियो ये है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए आप कुछ भी करने से पहले सबसे पहले ये देखिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम कितना हो जाएगा भाई, 11 और 3 14। आंसर जो होगा 14 का मल्टीपल होगा, 14 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है, बस इतना करना था आपको। ठीक है, फिर भी आप देखिए भाई, आपको पता है इनका एलसीएम लेना है आपको, तो तीनों प्राइम नंबर हैं, तो 11 सत्ते 77 गुना में 3, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 1386। ठीक, 11 से काटिए दोस्तों इसको भाई, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 बचे 2, 11 दून 22, 11 छिक्के 66। ठीक है, और 7 21 छिक्के 126,
6 बार, तो मैं कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, अब आप देखिए भाई, आपसे पूछिए 11 और 3 14 गुना में 6, तो आंसर होगा आपका 84। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ। देखिए आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, भाई यहां से आपको ए बी यहां से ए बी कॉमन ले सकते हो आप। ठीक है, अंदर क्या बचेगा आपका ए माइनस बी। ठीक है, पहली संख्या को मैंने ऐसे लिख दिया। यहां से आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल सर, अंदर क्या बचेगा आपका ए माइनस बी। ठीक, और तीसरी में देखोगे आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, ए बी इंटू में ए माइनस बी, आप कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, अब आप देखिए भाई, यहां हमें पता है, यहां देखिए आपने ए स्क्वायर कॉमन लिया है, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ए माइनस बी, और यहां से आपने ए बी कॉमन लिया थे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचेगा अंदर। ठीक है, अब आप देखिए, आपको पता है क्योंकि बड़ा वाला हम लेते हैं कॉमन, बड़ा वाला लेते हैं तीनों में, जो बड़ा वाला हो, तो इस सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ ए बी और यहाँ ए बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला ले लेंगे, तो आपका जो एलसीएम होगा वो ये होगा। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 840 एंड देयर एचसीएफ इज 7, वन ऑफ द नंबर्स इज 56, फाइंड द अदर नंबर। तो मैं आपको बता चुका हूं भाई, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर को मैं बी मान लेता हूं। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 7 से काटिए, 7 8 56, 8 से कटेगा 8 एकम 8 ना जाने कीजिए, 8 पंजे 40, आंसर होगा आपका 105, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ 69 96 और 99। आप देखिए सबसे बड़ा क्या है, 9। क्या 9 से 69 में भाग जाता है, नहीं। उससे छोटा क्या है, 6। क्या 6 से 69 में भाग जाता है, नहीं। 3 से 69 में भी, 96 99 में, तीनों में भाग जाता है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर, ऑप्शन ए 3 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको निकालना है इसका एलसीएम 28 और 92 का। देखिए दोस्तों 28 और 92 आप किस तरीके से सोचोगे, भाई हमें पता है 4 से तो भाग जाता है दोनों में, तो आप इसको लिखिए 4 गुना में 7, और आपको पता है 92 होता है 4 गुना में 23। अब देखिए भाई, आपको दोनों में क्या नजर कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे 4 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू में भाई दोनों 7 7 और 23 दोनों प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे 7 इंटू में 23। ठीक, कितना बन जाएगा दोस्तों, देखिए भाई 7 चौक 28 और 8 तिया 24, यूनिट डिजिट 4 होगा, 2 ऑप्शन कट जाएंगे आपके यूनिट डिजिट से। ठीक है, फिर भी आप देखिए 23 चौका 92 और 92 गुना में 7, 7 दूनी 14, 7 नाम 63 और 1 64, 644 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये आपके एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस थे जो आपके सीपीओ 2022 में पूछे गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपको मेरे पर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। इससे मुझे और कुछ नहीं, मोटिवेशन जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए ज्यादा ज्यादा मेहनत करके जल्दी जल्दी लेक्चर्स लेके आऊंगा। ठीक है, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि मैं डीआई के क्वेश्चंस आपको सीपीओ 2022 के सॉल्व करवाऊं या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।